Hi students, welcome to Adda 247. मेरा नाम है भारती and I'm your NEET counseling expert and a zoology educator. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी रैंक 1 लाख 1.5 लाख आई होगी एंड दे मस्ट बी लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस. जैसे कि आपको पता है MBBS BDS की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स प्रेफर डूइंग MBBS ओवर BDS. और MBBS की जो कट ऑफ जाती है, अगर मैं स्पेसिफिकली जनरल कैटेगरी की बात करूँ ऑल इंडिया कोटा से, या मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ किसी स्टेट से, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र 45,000, अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करती हूँ 25-26 हज़ार पे क्लोज हो जाता है. अब यार जो 26 हज़ार के बाद वाला बच्चा है, 27 हज़ार वाला बच्चा है और उसकी स्टेट भी ऐसी है कि जहाँ पर उसे कॉलेज नहीं मिल रहा है ना, और वो ऑलरेडी बहुत सारे ड्रॉप ले चुका है या फिर अब ड्रॉप नहीं लेना चाहता एंड बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है कि यार MBBS ही करनी है, तो वो बच्चा जो है BDS और BMS में से कुछ भी ऑप्ट कर सकता है. एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूँ कि BMS इज़ अ कोर्स जहाँ जो कि फ्लरिश हो रहा है. आप मान के चलो कि आपको उधर पर काफ़ी सारी मतलब एक एक्सपोजर का जो लेवल है ना वो बढ़ जाता है वहाँ पर, है ना, ऐसे इस इतनी बड़ी सराउंडिंग में वो बढ़ जाता है. BDS इज कंस्ट्रक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड है वो इतनी से पोर्शन में, बट आपका आयुष आपको जो है, BMS आपको जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करता है. सो BMS इज फ्लरिशिंग, आगे जाके बहुत स्कोप होने वाला है, अभी भी ये स्कोप है जो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आज गुजरात की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूं, तो गुजरात की स्टेट काउंसलिंग जब आयुष की हुई थी लास्ट ईयर, तो उसकी कितनी कट ऑफ गई थी और इस साल में हम लोग कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुजरात आयुष काउंसलिंग की कट ऑफ. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक एक कॉलेज का बताने वाली हूँ, कॉलेज वाइज बताने वाली हूँ मैं आपको ये कट ऑफ, है ना. मैनेजमेंट कोटा की भी बताऊंगी और साथ के साथ गवर्नमेंट कोटा की क्या गई है वो भी आपको बताने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, तो ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, सबसे पहले देखो, दिस इज व्हाट वी आर गिविंग टू आवर पेड स्टूडेंट्स, है ना. पूरी एक्सेल दे रहे हैं लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ गई है इंस्टीट्यूट वाइज. सो देयर इज अ कॉलेज गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज विच इज इन अहमदाबाद. BMS का कॉलेज है. अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूं तो लास्ट ईयर इसकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 1,05,632. SC कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूं तो ये जो कट ऑफ गई थी आपकी SC कैटेगरी की 6 लाख मतलब 4 लाख के अराउंड गई थी, और आपकी नीट रैंक के हिसाब से बता रही हूँ. और मैं ST कैटेगरी की अगर बात करूं तो 6,14,000 के हिसाब से गई थी. SE कैटेगरी 1,26,000 पे क्लोज हुई थी और EWS कैटेगरी 1,26,000 पे जो थी ये क्लोज हुई थी. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करती हूं आपकी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज विच इज इन वडोदरा, ये आपका ओपन कैटेगरी के लिए 1,17,000 पे क्लोज हुआ था. SC ST कैटेगरी के लिए 5,95,000. SE कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 1,40,000 के अराउंड, इट वाज क्लोज अराउंड 1,38,000. और EWS कैटेगरी इट वाज क्लोज्ड एट 1,70,000. ठीक है, अब अगर मैं आपको सेठ JP गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज की बात करती हूं तो ये आपका जो क्लोज हुआ था इट वाज क्लोज अराउंड 1,89,000, 1,74,000. ये आपका नेक्स्ट कॉलेज है विच इज आपका जूनागढ़ वाला कॉलेज. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, अगर हम लोग मैं इस चीज को एनालाइज कर रही हूं तो मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर आपको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज चाहिए इन गुजरात और आपकी रैंक अराउंड 1,90,000 भी है और आपकी कैटेगरी इज ओपन, ठीक है, मैं आपको बताती हूं. ठीक है, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करती हूं, जनरल कैंडिडेट की बात करती हूं और गवर्नमेंट सीट्स की बात करती हूं, ठीक है, तो आपकी रैंक अगर 1,95,000 भी है ना, तो आपको इस साल आयुर्वेद यानी BMS में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करती हूं बेटा जी आपका SC कैटेगरी की, तो अगर आपकी जो रैंक है फॉर SC कैटेगरी, इफ योर रैंक इज अराउंड क्या कह सकते हैं 4,85,000 के अराउंड है तो आपको सीट मिल सकती है. ST कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूं तो फॉर ST कैटेगरी इफ योर रैंक इज इवन अराउंड 6,20,000 तो आपको सीट मिल सकती है. ठीक है, मैं गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रही हूं यहां पर. ठीक है, और अगर मैं बात करती हूं SE कैटेगरी की, तो SE कैटेगरी में अगर देखा जाएगा तो
ठीक है। एससी कैटेगरी अगर देखते हैं तो 1,54,000 पे लास्ट ईयर सीट मिली थी, ठीक है। तो हम लोग मान सकते हैं कि इस साल ये जो है 1,65,000 तक भी आपको सीट मिल सकती है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करती हूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो गई है अराउंड 1,70,000 लास्ट ईयर, वो आपको मिला था कॉलेज ये वाला वडोदरा वाला जो कॉलेज था। तो इस साल भी हम लोग जो है कट ऑफ 1,80,000 के अराउंड जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑफ जनरल सीट्स, है ना, मतलब गवर्नमेंट सीट्स के लिए ये कट ऑफ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं बाकी कॉलेजेस को देखूं, जैसे कि आपका श्री ओएच नजर आयुर्वेद कॉलेज है विच इज इन सूरत। अब इसमें आपका एक एक्यू कोटा होता है, जनरल कोटा होता है और आपका मैनेजमेंट कोटा होता है और एनक्यू कोटा होता है। तो जब मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात कर रही हूं आयुर्वेद की, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मैं जनरल कोटा की बात कर रही हूं, जनरल कोटा यानी कि आपका जनरल क्या कहते हैं कैटेगरी नहीं, बट आपकी जो प्राइवेट भी होती है ना, एक मेरिट के हिसाब से सीट मिलती है, फिर मैनेजमेंट कोटा वाली आती थी जिसमें ना डोनेशन वगैरह होता है, फिर एनआरआई कोटा अलग होता है, तो ये वाली सारी सीट्स अलग होती हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं बीएमएस के, तो आपकी रैंक अगर 3.5-4 लाख भी है ना, फॉर ओपन कैटेगरी या सारी कैटेगरी के हिसाब से अगर 3.5-4 लाख है तो आपको आराम से कॉलेज मिल सकता है। मैनेजमेंट कोटा में यही जो रैंक है इन्फ्लेट होके ये 12 लाख 13 लाख भी आपकी रैंक है तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है बीएमएस का, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं बात करती हूं, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, अगर मैं आपको पर्टिकुलरली इसकी बात बताऊं गुजरात की, तो श्री ओएच है, श्री स्वामी नारायण कॉलेज है, मंजूश्री कॉलेज है, जेएस आयुर्वेदा महाविद्यालय है, श्री रसिक लाल मानिक चंद जी वाला जो कॉलेज है, जीजे पटेल इंस्टीट्यूट है, पारुल इंस्टीट्यूट है, धनवंतरी इंस्टीट्यूट है, ईवा कॉलेज है, ठीक है। देन वी हैव अनन्या कॉलेज। तो यार ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको गुजरात में मिल जाते हैं, जिसकी रैंक जो है आपको मैं जैसे कि बताया, जनरल कोटा की कुछ कॉलेजेस है, जैसे कि आपका ये बला हनुमान वाला जो कॉलेज है, ये 9,43,000 पे क्लोज हुआ है जनरल सीट से, है ना, जिसकी फीस थोड़ी सी कम होती है। अगर मैं मैनेजमेंट कोटा की बात करूं 13,66,000। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से अगर आपकी रैंक उतनी नहीं है, मतलब अगर आप इस वाले मैट्रिक्स में नहीं आ रहे हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर क्या कहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी रैंक उसमें 9 लाख भी है, बेटा 9 लाख का मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, बाकी अगर अच्छे प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपकी रैंक अगर 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख भी है तो तब भी आपको बीएमएस कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बीएचएमएस कॉलेजेस की बात करती हूं, बिकॉज वी हैव फ्यू बीएमएस कॉलेजेस एज वेल, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, बीएचएमएस के लिए 2,10,000 इसकी जनरल कैटेगरी की रैंक गई है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी 6,74,000, ठीक है, एसई कैटेगरी 2,98,000 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 1,82,000। तो अगर मैं इसके सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करती हूं, नेक्स्ट आपके पास है आनंद होम्योपैथिक कॉलेज, है ना, 2,60,000 पे ये क्लोज हुआ है फॉर जनरल कैटेगरी। डॉक्टर वीएच दवे होम्योपैथिक कॉलेज, ये आपका 2,36,000। गुजरात होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सालवी डिस्ट्रिक्ट में 2,87,000। तो अगर मैं बीएचएमएस जनरल सीट्स की बात करती हूं बीएचएमएस के लिए, ये तो हो गया बीएमएस के लिए, ठीक है। और अगर मैं बीएचएमएस के लिए बात करती हूं, बीएचएमएस के लिए बात करती हूं विच इज होम्योपैथी, जिसको आप सिलेक्ट करना अगर आपके पास आपको बीएमएस और बीडीएस नहीं मिल रहा है तो योर प्रायोरिटी ऑर्डर शुड बी लाइक एमबीबीएस, देन अगर फिर बीएमएस बीडीएस फिर बीएचएमएस पे आइएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, आपकी रैंक अप्रॉक्स 3 लाख भी आ रही है तो आपको बीएचएमएस में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं और आपकी रैंक अगर आपकी रैंक अराउंड 5.5 लाख है तब भी आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो बेटा जी एसटी कैटेगरी में जो गुजरात होम्योपैथी वाला कॉलेज है विच इज इन सालवे डिस्ट्रिक्ट, ये आपको 12 लाख पे भी मिला है, यानी कि जो कट ऑफ है फॉर एसटी कैटेगरी कट ऑफ बेटा जी आप मान के चलिए कि अप्रॉक्स 12 लाख की कुछ ये
ये हुआ होगा कुछ एक्सेप्शनल केस, है ना। तो अगर मैं वैसे बताऊं तो अगर आपकी कट ऑफ अराउंड रैंक 10 लाख भी है तब भी आपको गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज मिल सकता है अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं। एससी कैटेगरी में ये आपका पहुंच जाता है 3.5 लाख पर, और अगर मैं बात करती हूं फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो ये आपका पहुंच जाता है अप्रॉक्स 3 लाख पे, जो कि आपकी जनरल वाली कट ऑफ रहती है सिमिलर। सो सिमिलरली बीएचएमएस के भी अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करती हूं तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जो आपको बीएचएमएस में मिल सकते हैं, है ना। और आपकी रैंक अगर 6 लाख 12 लाख 6 लाख रैंक भी है ना, 11 लाख रैंक भी है, तो जनरल कोटा से आपको ये सारी सीट जो है वो आपको मिल सकती है। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं गवर्नमेंट सीट्स की बात करूं। एंड अगर आपको इस तरह से पूरी की पूरी क्या कहते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ चाहिए, क्योंकि अब तक बच्चों को ये पता चल गया होगा कि उनको एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंड नेक्स्ट बेटर ऑप्शन इज बीएमएस, मैं आपको बता रही हूं, है ना। तो पहले तो ये टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड वी आर प्लानिंग, हम लोग आपके लिए एक आयुष स्पेसिफिक आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं फॉर आयुष काउंसलिंग। आपको 1999 में या 3499 में विद दिस कोड ZBBS मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी देंगे। ये जो कट ऑफ जो मैंने आपको पूरी एक्सेल दी है, ये एक्सेल्स आपको प्रोवाइड करी जाएंगी इन योर पेड काउंसलिंग। काउंसलर सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। साथ के साथ देयर विल बी जूम सेशंस फॉर आयुष स्पेसिफिक काउंसलिंग के लिए जूम सेशंस भी होंगे, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, अगर मैं बात करूं तो आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, है ना। और आपको जो लिंक है वो आपको इधर कमेंट बॉक्स में पिंड लिंक में आपको मिल जाएगा, ठीक। तो मैं बस इतना बोलूंगी यार, प्लीज थोड़ा एक्टिव रहिए, सोचिए। BMS इज अ ऑप्शन विच इज फ्लरिशिंग नाउ दीज डेज, और ये आगे और फ्लरिश होने वाला है। वहीं पर BDS इज गेटिंग स्टैग्नेंट तो MBBS, BMS, BDS देन BHMS वाला सारा पोर्शन आ जाता है। तो वन लास्ट थिंग, ये बैच में एनरोल कर लो, यू वोंट रिग्रेट बाइंग इट, एनरोलिंग इन इट, ठीक है। एंड स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा, और ये जो टेलीग्राम चैनल है जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टिल देन ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, टेक केयर।